बच्चों लास्ट तक की वीडियोस में हमने बात कर ली थी किंगडम फंजाई तक। इसमें हमने प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई की हमने बात की थी। हम लोग पढ़े थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसमें हमारा मोनेरा किंगडम हो चुका है, प्रोटिस्टा किंगडम हो चुका है, प्लांटी किंगडम हो चुका है और फंजाई किंगडम हो चुका है। आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया एनिमेलिया किंगडम, यदि इनमें एग्जाम्पल की यदि बात की जाए, ठीक है ना, एग्जाम्पल की बात की जाए तो लोअर एनिमल टू हायर एनिमल, ठीक है ना। लोअर एनिमल टू हायर एनिमल तक क्या हो सकते हैं, इसमें एनिमल्स आ सकते हैं। एनिमेलिया वर्ल्ड ऑब्वियसली बना है किससे, एनिमल से बनाई। एनिमल से जिसका मतलब होता है जंतु, जंतु, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए इसके मेन फीचर्स की यदि बात की जाए, ठीक है ना, यदि इसके मेन फीचर्स की यदि बात की जाए तो सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग क्या होंगे यहाँ पे उपस्थित पाए जाएंगे, कोशिकांग उपस्थित, कोशिकांग क्या होंगे यहाँ पे उपस्थित पाए जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन हो जाती है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस के लिए किसी प्रकार से पिगमेंट नहीं पाया जाता। फोटोसिंथेसिस के लिए किसी भी प्रकार का क्या पिगमेंट नहीं पाया जाता। इसी आधार पर हम कह सकते हैं सारे के सारे क्या होंगे, विषमपोषी होंगे, हेट्रोट्रॉफिक प्रकार के होंगे, हेट्रोट्रॉफिक, विषमपोषी। विषमपोषी हमने लास्ट की वीडियो में भी देखा था, जैसे कि भोजन के लिए क्या होते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर पाए जाएंगे। भोजन के लिए क्या होगा, दूसरों जीवों पर निर्भर पाए जाएंगे। एक क्या होगी, यूकैरियोटिक कंडीशन होगी यहाँ पे, यूकैरियोटिक कंडीशन पाई जाएगी, मतलब कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी, कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी। लेकिन एक कंडीशन ये हो जाएगी, जैसे हम लोग बात करते हैं प्लांटी किंगडम, प्लांटी में बात की हमने, तो उसमें क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, जो कि क्या होती है प्लांट्स के अंदर किसकी, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये फंजाई में यदि बात की जाए तो वो फंजाई के अंदर पाई जाती है म्यूसिन की, काइटिन की, सॉरी, फंजाई के अंदर सेल वॉल क्या होगी, काइटिन की पाई जाएगी। तो यहाँ पे क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट पाई जाती है, सेल वॉल एब्सेंट बट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन क्या होगी यहाँ पे उपस्थित पाई जाएगी। फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होगा, नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होगा यहाँ पे, एब्सेंट पाया जाएगा। एनिमल यदि बात की जाए इसकी एग्जाम्पल की, तो ऊपर हमने देख लिया लोअर एनिमल टू हायर एनिमल। फिर भी यदि एग्जाम्पल में यदि बात की जाए तो हम लोग बात कर सकते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस की बात कर सकते हैं, हेलमिन्स की बात कर सकते हैं। हेलमिन्स क्या होते हैं, मोस्टली पैरासाइट फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं टीनिया सोलियम की, हम लोग बात करते हैं फ्लैट वर्म जिसे बोलते हैं हम लोग, टेप वर्म भी जिसे बोलते हैं। एक होता है थ्रेड वर्म, एस्केरिस, ये भी इसमें पाए जाएंगे। एनिलिडा के एनिमल्स पाए जाएंगे, फिशीज भी पाया जाएगा, मोलस्क भी पाए जाएंगे, सारे के सारे। और एनिमल्स भी, वो सॉरी मैमल्स भी क्या होंगे, इसी किंगडम के अंदर आएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, हेलमिन्स टू मैमल्स, स्तनी तक के जितने भी प्राणी होंगे वो इसी के अंदर आएंगे। तो ये क्या हो जाता है, आपका किंगडम एनिमेलिया हो जाता है, ठीक है ना। अब बात की जाए जो इसके बेसिक फीचर्स है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के, ठीक है ना।
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिक फीचर्स की कि किस आधार पर ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया है, इसका फॉर्मेशन किस बेस पे किया गया है। बेसिक फीचर्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। बेसिक फीचर्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि बेसिक फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट यदि बात की जाए इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की यदि बात की जाए, जैसे कि हमने बात की है प्रोकैरियोटिक हो या कोई भी एनिमल यूकैरियोटिक हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना। इस आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक हो या क्या हो, यूकैरियोटिक हो। प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। यदि प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो किंगडम मोनेरा, ठीक है ना। यूकैरियोटिक की यदि बात की जाए तो किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, इस बांटा किस आधार पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पर, केंद्रक झिल्ली के आधार पर हमने केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिकीय जीवों को दो भागों में बांटा गया है। जीव कह सकते हैं, जीवों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। जीवों को क्या किया गया है, दो भागों में यहाँ पे हमने बांट दिया। दूसरा बेसिक फीचर हो जाएगा यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जितने भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, जीवों को दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो सकता है यूनिसेलर, एक कोशिकीय, दूसरा हो सकता है मल्टीसेलर, बहुकोशिकीय। शारीरिक संगठन के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक हो सकता है यूनिसेलुलर, जिसे हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय। दूसरा हो सकता है मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, ठीक है ना। अब एक कोशिकीय यदि बात की जा रही है, यहाँ पे एक कोशिकीय की यदि बात की जा रही है तो एक कोशिकीय के अंदर आ सकते हैं किंगडम, एक तो आ सकता है मोनेरा, जिसमें हमने बात की थी बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की, जिसे हमने ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला है। दूसरा हमने ऊपर भी लिखा है जैसे कि प्रोटिस्टा किंगडम क्या होता है, हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इसके अंदर अमीबा, यूग्लिना वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है ना।
किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये क्या हो जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे इसमें, ठीक है ना। अब यदि मल्टी सेलुलर की बात की जाए तो मल्टी सेलुलर में पाए जाएंगे किंगडम प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, ठीक है ना। किंगडम प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, मल्टी सेलुलर टाइप के हो जाएंगे। थर्ड जो बात की जाए, थर्ड यदि बात की जाए थर्ड बेसिक फीचर की यदि बात की जाएगी तो थर्ड बेसिक फीचर होता है यहाँ पे बेस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण प्राप्त करने की विधियाँ, पोषण प्राप्त करने की विधियाँ, मेथड फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है ना, मेथड फॉर न्यूट्रिशन। इस बेस पे क्या करा है हमने, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस बेस पे हमने क्या किया है, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हो जाए स्वपोषी, पहला हो जाए स्वपोषी, से हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसमें ऑटोट्रॉफिक के अंदर, जैसे प्लांट होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक टाइप के होते हैं। प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक टाइप के होते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं मोनेरा में कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं ये भी ऑटोट्रॉफिक टाइप के होते हैं। प्रोटिस्टा में यदि बात की जाए, प्रोटिस्टा में यदि बात की जाए, जैसे यूग्लिना की हम लोग बात करते हैं, यूग्लिना की यदि बात की जाए तो यूग्लिना भी क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक एनिमल है, ठीक है ना। ये तो हो जाते हैं तीनों किस में, ऑटोट्रॉफिक में। यदि फिर बात की जाए सेकंड हेटरोट्रॉफिक की, तो हेटरोट्रॉफिक में क्या आ सकता है, मोनेरा भी आ सकता था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाएंगे जो कि हेटरोट्रॉफिक विषमपोषी प्रकार के हों। प्रोटिस्टा में यदि अमीबा की बात की जाए या लिशमानिया की बात की जाए, ये सारे क्या होंगे, हेटरोट्रॉफिक और पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाएंगे। कवक की यदि बात की जाए, किंगडम फंजाई की यदि बात की जाएगी तो ये होगा हमेशा हेटरोट्रॉफिक और पैरासिटिक फॉर्म में। और प्लांट जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक ही पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो स्वपोषी की यदि बात की जाएगी तो स्वपोषी हमने बोला किसको, स्वपोषी तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे जीवों को बोला जो कि या तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मतलब अकार्बनिक पदार्थों से, या कार्बनिक पदार्थों से। ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। जो जीव अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग कर कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। कार्बनिक पदार्थ की यदि बात की जाए, कार्बनिक इसलिए बोला है हमने क्योंकि मोस्टली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज के अंदर क्या पाए जाते हैं, कार्बन पाए जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग बात कर सकते हैं किंगडम प्लांटी, सम मोनेरा organism and some protista organisms, ठीक है ना। तो आज हमने बात की है एनिमेलिया किंगडम की,
आज हमने बात की है एनिमेलिया किंगडम की, हमने बात की है सबसे पहले तो। फिर हमने बात की कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को विट्टेकर ने किस बेस पर, किन फीचर्स के बेस पर क्या किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था, इनको बनाया गया था। फिर इसमें हमने बात की फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, कोशिका की संरचना की बात की या सेलुलर स्ट्रक्चर की बात की। इसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार से ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। सेकंड था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो प्रकार से डिवाइड कर दिया। थर्ड आया हमारे पास मेथड फॉर न्यूट्रिशन, पोषण की विधियाँ, पोषण किस प्रकार से प्राप्त कर रहा है कोई भी जीव, जैसे इसमें हमने बात की ऑटोट्रॉफिक की, हेटरोट्रॉफिक और पैरासिटिक की बात की। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।